अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों की ईद कैसी गुजरी। और मेरी ईद तो बहुत ही अच्छी गुजरी। और यहाँ पर जी मैं बच्चों के लिए कुछ गुडी बग्स मैंने ईद मुबारक वाले बनाए थे, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने सारी कैंडीज़, चॉकलेट, टॉफ़ीज़ और सब कुछ जो जो बच्चों का फेवरेट था सब कुछ मैंने ना चुपके से इसके अंदर डाल दिया था, इन पाउच के अंदर। और इसके अंदर मैंने ईदी भी डाल दी थी। जैसे ही मेरे बच्चे जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ कर आए तो मैंने उनको सरप्राइज़ ईद मुबारक भी बोला और साथ में ये पाउच भी उनको दिए। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फिर बाद में मज़े से खाते रहे इनमें से चॉकलेट्स निकाल कर। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों से चांद रात का व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मिक्स ही बनाया है व्लॉग। ईद डे रूटीन भी है पूरी और साथ में चांद रात की भी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पर शॉपिंग जो हमने डन की थी, स्टिकर वाली मेहंदी ली थी हमने, और ये मेहंदी और साथ में मैंने मेरी बेटी की बैंगल्स और ये एक सेट लिया था। और भी बहुत सी ज्वेलरी ली थी, बट जो हमने पहनी थी बस वो यही आपको दिखा रही हूँ मैं सामने डिस्प्ले में। और ये सामने नेल पॉलिश भी थी, मेहंदी के साथ नेल पॉलिश भी लगाई थी। और ये स्टिकर वाली मेहंदी जो है ये इंस्टेंट लग जाती है और आप इसको बस कट करके हैंड के ऊपर स्टिकर को चिपका देते हैं। और चिपकाने के बाद जी इसके ऊपर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी कॉटन बड्स लेके उसके साथ आप मेहंदी को फैला लें। और फिर सारी फिलअप जब हो जाती है तो इस तरह का ये प्यारा सा कलर आता है और बहुत ही इजी लग जाती है मेहंदी। तो ये जी मेरा ड्रेस है और मेरी बेटी का, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया है, ब्लू कलर का ड्रेस था। और ये मेरा ड्रेस जो है ये बहुत ही प्यारा कढ़ाई वाला था और मुझे बहुत ही मेरा फेवरेट है ये ड्रेस। और ये मैंने ऑनलाइन लिया था। और ये इसका ट्राउज़र है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ट्राउज़र पे भी थोड़ी बहुत कढ़ाई है और वाइट कलर में है। और ये मेरा ईद का ड्रेस था और मुझे बहुत ही पसंद आ रहा था। और इसके बाद जी नेक्स्ट डे हम लोगों ने फिर ईद वाले दिन सेवइयाँ वगैरह बनाई, जो कि हर कोई बनाता है। मैंने शीर खुरमा बनाया जो कि आसानी के साथ बन जाता है और इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड वगैरह भी ऐड कर दिया जाता है तो इसका फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाता है। और इसमें मैंने डेट्स वगैरह भी डाली थी और पिस्ता बादाम एज़ यूजुअल जो सब चीज़ें डलती हैं शीर खुरमा में, वैसे ही मैंने बनाया था। और इसके बाद जी हमने शवाया हाउस से राइस ऑर्डर किए थे। ईद वाले दिन भी हम लोग बाज नहीं आए चावल खाने से लेकिन फिर भी क्या करें जी, बाहर का खाना पीना भी अच्छा लगता है और घर का भी। तो बस हम लोगों ने शवाया हाउस से थोड़े से राइस मंगवाए और फिर साथ में थोड़ा सा सॉस वगैरह भी, और खूब मज़े लेकर बच्चों ने खाया। इसके बाद फिर थोड़ा हम लोग सो गए। फिर इसके बाद सोने के बाद फिर हमने इवनिंग का प्लान बनाया। इवनिंग में भी हमने फिर आउटसाइड जाना होता है। ईद के 3 दिन हमारे बाहर ही गुजरते हैं। तो फिर इसके बाद जी हमारा टी टाइम हो गया था। टी टाइम हमने किया और सबके लिए मैंने दूध वाली चाय बनाई। और ऐसे लग रहा था उस दिन भी कि ये रोज़ा है, रोज़े में है कुछ भी चेक करना होता था तो बस यही ख्याल हो रहा था कि ख्याल आ रहा था कि ना अभी रोज़ा है, रोज़ा है। बट रोज़ा रमज़ान तो चला गया, खैर हम अलविदा रमज़ान को भी हमें कह देना चाहिए। और अल्लाह ताला हमें नेक्स्ट रमज़ान के रोज़े रखने में नसीब फरमाए, आमीन। तो हम जी उसैम मॉल आ गए थे। इवनिंग में हम लोग उसैम मॉल का हमने प्लान बनाया था, क्योंकि ना उसैम मॉल में ये है कि ना ये रियाद का काफ़ी फेमस मॉल है। इसमें बहुत अच्छी राइड्स मिल जाती हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए। मतलब कि ऐसी जगह है कि यहाँ पर जो सफारी लैंड है ना, बच्चों का प्ले जोन एरिया, उसी में ही हम अभी जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग ऊपर अपस्टेयर पे जा रहे हैं। सबसे टॉप फ्लोर जो है ना वो सफारी लैंड का जो है ना वो बच्चों के लिए ही इन्होंने पूरा का पूरा मतलब बच्चों के लिए ही बनाया हुआ है। उसमें राइड्स बच्चों से लेकर बड़ों तक की है ना। तो यहाँ पर जी हम लोग फिर सबसे पहले जैसे एंटर होते हैं ना तो इसके 4 फ्लोर्स हैं। सबसे टॉप फ्लोर पे ये राइड्स वाला सेक्शन है जिसको सफारी लैंड बोला जाता है। तो यहाँ पर जी वेव अप में आ गए थे हम लोग। सबसे पहले तो वेव अप में हम लोगों ने बच्चों को, जो बड़े बच्चे थे उनका यहाँ पर टिकट जो था वो पे किया। सबसे पहले तो कार्ड में पैसे चेक करने होते हैं और कार्ड में पैसे डालने होते हैं। यहाँ पर सफारी लैंड का कार्ड मिलता है यहाँ पर। तो वहाँ पर सफारी लैंड में हमने थोड़े पैसे डाले और फिर यहाँ पर बच्चों को हमने झूले दिए। और फिर उसके बाद जी दूसरे बच्चों की बारी आई तो फिर हमने किसी को ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ना ये कार्स वगैरह इसमें बिठा दिया। बट जो बड़े बच्चे थे वो तो बैठ के, और छोटे बच्चे जो थे वो इसमें अलाउ नहीं थे। उनके लिए छोटी गाड़ियाँ जो थी वो अलग से उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ था।
तो बस इसके पीछे जो शिप है ना, तो शिप भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही अप जाती थी और फिर डाउन जाती थी। तो इस पे जो मेरा बेटा था ना, उसने बैठना था, तो मैं उसे मना करी थी कि आप ना ये वाली शिप में ना बैठो ना, मुझे डर लगता है ना, लेकिन वो फिर भी बैठा ना। तो बस उसने वो वाली शिप वाले झूले लिए। और यहाँ पर जी मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ है, और छोटा बेटा जो है वो आपको नज़र तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि इतना ऊपर से टॉप किस तरह से मैं उसको कैप्चर करती, बट जितना भी मैं बना सकी मैंने बनाई। और इसके बाद जी मेरी बारी आ रही थी, और मैं जो थी मैं इस वाले राइड पे बैठना चाह रही थी क्योंकि ये राइड जो था ये न्यू था, वहाँ पर न्यू बना था। तो इस पे फिर क्योंकि मैंने कभी झूला नहीं लिया तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ न्यू ट्राई करूं, तो ये मैंने न्यू ट्राई किया और इस पे मैं बैठी हुई हूँ। और मैं अभी आप लोगों को वेव भी करूँगी, और देखिएगा, ये देखिए ये मैं बैठी हुई हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहुत ही डर तो मुझे बहुत लग रहा था, बट क्या करें, मज़े भी तो करने हैं। तो ये जी कैमल राइड्स हैं जी यहाँ पर बच्चों के लिए। बस वैसे ही उन्होंने लगाई हुई थी कैमल पे, जिसने बैठना है वो इधर कार्ड पंच कर देता था तो थोड़ी देर कैमल राइड कर लेता था। तो यहाँ पर जिसके बाद हम लोगों के मज़े हो गए थे ख़त्म, और हम खूब थक भी गए थे और खूब भूख भी लग रही थी। फिर जब हम ना फूड कोर्ट वाली साइड में आए तो यहाँ पर बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं थी, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो बस एक एक बैठे हुए थे, और साथ साथ उनके ना जो चेयर्स थी ना वो रिज़र्व करके बैठे हुए थे कि हाँ अभी हमारी फैमिली है वो बस आने वाली है, तो उन्होंने यहाँ पर बैठना है। मतलब कि पहले से ही बुकिंग जो थी ना वहाँ पर हुई थी, चाहे कोई आए या नहीं। तो हम मतलब सीट्स के लिए भी काफ़ी देर वेट हमें करना पड़ा। फिर हमें फाइनली हमें सीट के लिए कुछ लोग हम सीट ढूंढने के लिए रुक गए, और कुछ हम यहाँ मैकडोनल्ड में आ गए। और मैकडोनल्ड में हमने बर्गर वगैरह, पेप्सी वगैरह ऑर्डर की, आइसक्रीम भी ऑर्डर की, और फिर आइसक्रीम वाले जो थे वो आइसक्रीम बनाने लगे, आइसक्रीम फिनिश हो गई। तो बस फिर आइसक्रीम का वेट किया, फिर फाइनली आइसक्रीम भी मिल गई, और यहाँ पर जी हमें सिटिंग एरिया भी मिल गया। और अल्लाह का हमने शुक्र अदा किया कि सारे दिन की जो थकावट, बल्कि दिन की नहीं शाम की जो थकावट थी ना वो यहाँ पर बैठने से ख़त्म हो गई, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पर। बहुत ही मज़े से हम लोग फूड भी इंजॉय कर रहे थे और साथ में सारा व्यू भी इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पीछे आप बैकग्राउंड में सफारी लैंड देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है क्लियरली। जो रियाद में लोग रहते हैं वो तो यहाँ पर आते ही रहते होंगे, और जो नहीं आते उनको मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी सफारी लैंड में ज़रूर रहें। तो यहाँ पर जी खाना शाना हमारा फिनिश हो गया था, और जी इसके बाद भी मेरे बच्चे कह रहे थे कि हम लोग दोबारा राइड लेते हैं केक, बट फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि ज़ाहिर है 12 बज गई थी। 12 बजे तक हम लोग घूमे फिरे और खूब इंजॉय किया, और फिर हमें वापस घर भी जाना था। तो बस सबको नींद भी आ रही थी, बट यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि बस इन्होंने तो घर जाने ही नहीं, सब लोगों ने इधर ही रहना है। खैर ये तो मॉल्स वगैरह में होता रहता है, और वैसे भी ईद पे मज़ा तो मॉल में ही आता है। पार्क्स वगैरह में जाने का इतना मज़ा नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पर ये है कि यहाँ पर खाना पीना सब और अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है। मेरे बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, और फाइनली फिर अब हम लोग जो हैं वो अपना पैकअप करके वापस घर जा रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।